पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। आ जाओ। हाय, आपने पहचाना मुझे? नहीं, अरे मैं आपकी बिंदिया। आपने मुझे पहचाना नहीं? अच्छा, मैंने इस शूट को करते हुए बहुत 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 इंजॉय किया। आप लोगों ने किया है कि नहीं किया? और आपको पता है, जितनी शूटिंग के वक्त हम लोग आपको हंसाते थे, आपने जितने भी हमारे एपिसोड्स देखे, घर बैठ के आपने जितना भी हंसा है, ऑफ कैमरा हमारी क्या हालत होती थी आपको पता है? जानना चाहते हैं आप? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो तुम सो रहे थे और हम यहाँ पागलों के जैसे इनका इंतजार कर रहे हैं। किस तरह इंतजार कर, देखो देखो इंतजार कर रहे हैं। इतने में देखा आपने घंटा वालों ने घुमा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे मेकअप रूम में और ये है हमारे मेकअप दादा और ये है हमारी हेयर स्टाइलिस्ट तायरा। सो ये दोनों लोग हैं जो हमें अलग अलग किरदारों में ढालते हैं। और आपने मेरी 2 चोटी वाली जो हेयर स्टाइल देखी थी ना, वो हमारी सायरा ने हमें दी थी। और आई एम श्योर कि उस स्टाइल को देखकर आप घर पे मुझ पे बहुत हंसी होंगे और हंसना भी चाहिए। तो मेरी 2 चोटी तो बनाना बाकी है अभी। अरे सायरा जी क्या कर रहे हो, बनाओ फटाफट, शॉट रेडी है, खिला रहे हैं लाल बिरयानी। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपके लोग इधर है और सब लोग मेन सीन टर्न हो जाता है उधर। वही अकबर वाला जैसा हो रहा है ना? तो साइड से थोड़ा लगा तो क्या ऊपर भी कोई है क्या? ऊपर है? हाँ, ऊपर से मजा बढ़ जाएगा। सब नहीं होगा, वो भी इधर लगा दो, दूसरा होगा देख, है ना? और ये है हमारे डायरेक्टर लाल विजय जी शाहदेव। रेडी एक्शन। आज बहुत खुश हैं हम। ये सारी मिठाइयाँ बांट दो। रुको, बांट मेरे सब दूर से भेजे तुम्हारे। एक काम करो, ये सोफा टीवी फ्रिज सब बंटवा दो। सब चल। अरे वैसा क्यों? अरे यार किसने बताया? ऐसा नहीं करना। पार्ट दो मतलब कि आपको हेलो, नमस्कार। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले के सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे शो को देखा, सराहा। हमने बहुत अच्छी कोशिश की थी कि इस शो को अलग तरह से पेश किया जाए। कॉमेडी के साथ इमोशन को एक एंगल है, भावनात्मक संबंध को भी हम लोगों ने उजागर किया है इस शो के माध्यम से। सच पूछे तो ये कॉन्सेप्ट यूं ही बैठ के कुछ दोस्तों के साथ जब हम लोग बैठे थे तो कुछ डिस्कशन का मुद्दा था, हम लोग सोच रहे थे और अचानक कुछ ख्याल आया और घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले ने जन्म ले लिया। थोड़ा सा इंस्पायर्ड था किसी के शख्सियत के ऊपर, किसी का पर्सनल लाइफ कुछ मिलता जुलता था, उसको हम लोगों ने एक बेस बनाया और फिर शो किया हम लोगों ने घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले लिखना। एक कैरेक्टर तो हमारे मन में था ही, घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाला कैसा होना चाहिए, तारीफ पसंद इंसान जो अपनी तारीफ सुनने के लिए लोगों को पास में बिठाकर उनको खिलाया पिलाया करता था, सब कुछ लुटा देने को तैयार था। ये था घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, अपने में मस्त रहने वाले। चोटी की महिमा न्यारी है डार्लिंग। ये जो चोटी है ना, ये दिमाग के एंटीना का काम करती है, विचारों के नेटवर्क को खाट से कैच कर लेती है। यही चोटी इंसान को चोटी तक पहुंचाती है। और हमने जो कुछ भी लिखा सुधीर पांडे जी को दिमाग में रख के लिखा और उन्होंने जो जस्टिस दिया है इस कैरेक्टर को शायद कोई दे नहीं पाता। पलट पलट पलट, तेरा ध्यान किधर है, किधर है, किधर है? घंटे वाले की दुकान इधर है, इधर है,
इधर है। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा घंटेश्वर प्रसाद का नमस्कार। श्री घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले जी, हमारा पुश्तैनी कारोबार मिठाई का, चोटी हमारी परंपरा, और हमारे परिवार में सब मीठे की माया है। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैरी किया शो को। उनको जवाब देने के लिए एक दादी माँ चाहिए। सुनो जी, ये मिठाई की माया छोड़ो, एक काम करो, फूल पत्ती सोई चढ़वा लो अपने ऊपर और पेट को अंदर बाहर करने लगो, हैं? बाबा बन जाओ। दादी माँ जो दबंग हो, डोमिनेटिंग क्वालिटी हो, जिसमें घर को चलाने के लिए सभी कैरेक्टर उनसे डरते थे, ऐसा कुछ चाहिए था। हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया इस कैरेक्टर को और अचानक एक नाम आया आबा का। और कमाल की बात देखी कि दोनों की जोड़ी ऐसी धूम मचाई, मजा आ गया। बोल बाके बिहारी की जय। हमारे पति का नाम घंटेश्वर प्रसाद है, लेकिन जब मैं आती हूँ उनके मन की घंटियां टन 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 बज जाती हैं। हो गया फैसला। तय कर लिया है हमने कि गेटी गद्दी पर बैठे वो और चोटी भी रखे वो। यही चाहते थे ना? जब हम शूट करते तो हमको लगता नहीं था कि ये आभा जी हैं या ये सुरेश जी हैं। ऐसा लगता था जैसे ये घंटेश्वर प्रसाद ही हैं। सब कुछ अपने आप होता था, कैमरा ऑन, एक्शन। मुझे अभी याद है जब पहला शॉट हमने लिया था घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले का, तो वन शॉट, वन टेक ओके, और वो दादा और दादी जी का। रेडी, एक्शन। क्या बात है, रोटी भी नहीं हो? नहीं तो रोटी थी भाई, क्योंकि हमने 5 लाख की मिठाई बंटवा दी इसलिए ना। मुझे सब पता चल रहा है। ईमानदार आदमियों के साथ अच्छे लोग होते हैं। उनकी दुआ से 5 लाख के बदले करोड़ों का काम आयो है। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था घंटामल का, दादा और दादी के बेटे। पिताजी, माताजी प्रणाम। क्या चल रहा है? सब मीठे की माया है, अपनी माँ जी से पूछ, मैं रूठा हुआ हूँ। ये तो हमारी परंपरा है जी। माताजी कैसी हैं आप? चिर उठेंगे पेड़ा खा के, रूठी तो मैं हूँ। उस कैरेक्टर को बखूबी निभाने वाले एक एक्टर की तलाश थी और मेरे पुराने दोस्त राजेश बलवानी जी ने किया। नमस्कार, मैं हूँ राजेश बलवानी। आप मुझे जानते हैं एज घंटामल, घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले में। हाँ, मैं वही हूँ। मूंछों के बगैर थोड़ा अलग लग रहा हूँ ना, और चुटिया के बगैर, लेकिन मैं वही हूँ। और सच बात बताऊँ, ये कैरेक्टर खेलने में बड़ा मजा आया। मतलब कैरेक्टर को खेलने में इतना पीछे निकल गए, इतना पीछे निकल गए, नहीं आगे निकल गए, स्क्रिप्ट पीछे रह गया। अरे कई चीजें तो हमने ऐसी की जो स्क्रिप्ट में लिखी ही नहीं थी और हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर घंटामल का भूत सवार हो जाता। हाँ, इसी कारण ज्यादा मौज हुई, मस्ती हुई और आप लोगों का ज्यादा मनोरंजन हुआ। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम यानी हम घंटामल, ये हमारी परंपरा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम दोबारा आएंगे आपको हंसाने, गुदगुदाने और ज्यादा मनोरंजन देने। तो हमारा इंतजार करिएगा। हाँ, हम आएंगे, करिएगा। हाँ, इंतजार। राजेश बलवानी जी जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ सीन करते हैं वो देखने लायक होती है। ये तो हमारी परंपरा है। क्यों? और बोला उन्होंने, अरे तू यहाँ घूमने नहीं गए? दादी जी बोली नहीं, हम तो घूमने ही निकले थे, लेकिन क्या ना रास्ते में बिल्ली ने, सॉरी, नहीं, हम तो घूमने ही निकले थे, लेकिन बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्यों? एक कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, वो था गुलटी का कैरेक्टर। गुलटी यानी कि घर की बहू। आप हमसे कितना प्यार करते हैं ना, आप इतने अच्छे हैं। अपने आंखों से देख लीजिए कितने प्यार से बाम लगाए जा रहे हैं। हाँ नहीं तो। ओहो बाके बिहारी, लगू रुको बहू, पैर में मोच आ गई। बैठी रहे, पैर छूने हैं। ले ले छू ले। बहुत अच्छी आर्टिस्ट रीतू शर्मा,
जिन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया। एक गुलती, फिर अपन ऐसी एक गाड़ी भी खरीद लेंगे और ऐसे चलाएंगे। माँ जी, हम ना अपने लिए एक इतना बड़ा टीवी खरीदेंगे और मैं रोज दोपहर 2:30 बजे देखा करूंगी ये शादी है या सौदा डीडी नेशनल पर। और उसके कैरेक्टर में एक बड़ा ही बहुत बड़ा झटका था। वो शादी के वक्त 7 फेरे में गिर गई थी और सर पे चोट लगी थी। तब से वो जब भी शोर होता था, जोर की आवाज कोई निकाल देता था तो दूसरी दुनिया में चली जाती थी। हे भगवान, शहंशाह अकबर के दरबार में ये शोर कैसा? लगता है बहू को फिर दौरा पड़ गया है। लेकिन ये क्या बनी है? अकबर अकबर, वो साइकिल रिपेयर वाला अकबर? मुगले आजम। घर का पोता गेटी अजीबोगरीब नाम है, बट वो परेशान आत्मा घर वालों से उसकी जमती नहीं थी, क्योंकि वो एक आज की दुनिया का लड़का था और सब बाकी पुराने विचारधारा के लोग थे। एक तो दादाजी हमको टोपी पहना रहे हैं, अब आप हमको टोपी पहना रही हो। अरे ये जब टोपी में से हमारी चुटिया बाहर निकल आई तो लड़कियां भी हमें लड़की समझेंगी। ये तो हमारी परंपरा है। क्या कह रही हो मम्मी? परंपरा परंपरा, मेरी और मेरे बालों की किसी को फिक्र ही नहीं है। कल से ना मैं कॉलेज जाऊंगा ना घर आऊंगा बस। बेटा जी, कॉलेज नहीं जाएगा, घर नहीं आएगा तो दुकान पे जाएगा। ऊपर से बिंदिया, दूध वाले की पोती, परेशान रहता था गेटी उससे। दादाजी ने अपने दूध का कर्ज चुकाने के चक्कर में मुरारी से वादा कर दिया कि उसकी पोती की शादी उनके पोते से होगी। बट गेटी को पसंद नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई गांव की लड़की उससे शादी करे। उसका तो मन कहीं और था। एक काम करते हैं, 2 महीने के अंदर मेरी और गेटी जी की शादी की तारीख फिक्स करा देते हैं। पते की बात करके दम है बात में। बात पक्की? पक्की बात। हाँ, अरे मिठाई तो दुकान से ही आ जाएगी। अरे वो बताइए किन किन लोगों को बुलाना है? अरे कार्ड तो छप जान दो। तू एक काम कर, कागज लिया, पेंसिल लिया, लिस्ट बना ले। अरे रुको बस, तालाब खुदा नहीं मगरमच्छ आ गए। मगरमच्छ कहाँ है? अरे मतलब मुझे शादी नहीं करनी है बाबा अभी। इस चक्कर में वो घर वालों से परेशान था। करण जस्सर ने गेटी का रोल किया, बहुत आराम से करता था और वो सूटेबल था। खुशबू शर्मा जो बिंदिया का कैरेक्टर करती थी, मैं जब उसका फर्स्ट शॉट देखा मुझे समझ में नहीं आया तो पहली बार एक्टिंग कर रही। रुक जा जापना, मेरे रहते मेरे सलीम को गंजा नहीं किया जा सकता। महंगा, ये गुस्ताख लड़की कौन है? जो इनकी गर्लफ्रेंड है, मतलब महिला मित्र है। हम अपने सलीम की अनारकली है। अनारकली? तुम्हें तो हमने दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आ गई? हुजूर, दीवार कच्ची होगी, मोहब्बत पक्की थी, जय लाने वापस आ गई। एक बहुत ही यादगार सफर रहा घंटेश्वर प्रसाद घंटेवाले में हम सबका। एंड आई एम श्योर कि आपने हमारे इन सारे एपिसोड को देखकर अपने पूरी फैमिली के साथ आप बहुत 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 हंसे होंगे। इस वक्त तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हाँ, वादा रहा कि लौट कर जरूर आएंगे। तब तक के लिए हमें भूलना नहीं। तो इसी तरह हमारे साथ हंसते और हंसाते रहना और हमेशा खुश रहना। तब तक के लिए आपकी अपनी बिंदिया की ओर से जय श्री कृष्णा। ये तो हमारी परंपरा है। और ये बोलते 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 यहाँ खड़े हो गए। बुआ जी का कैरेक्टर में धमाल मचाने वाली आर्टिस्ट थी नीतू पांडे। काफी अच्छा काम किया उन्होंने। ये कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। न जाने अपने पति को कहाँ खो चुकी बुआ जी हमेशा हर बातों पे, चाहे कुछ भी चल रहा हो, वहाँ पे कनेक्ट कर देती, जोड़ देती। चलिए ना शॉपिंग करते हैं ना माँ जी, चलिए ना। शॉपिंग की बात मत करना।
शॉपिंग के चक्कर में गिट्टी के फूफा जी घर से निकले थे और हमको आज तक नहीं पता चला कि वो लेने क्या गए थे। अरे जो बाद में पता कर लेंगे हैं, पहले जी पता कर ले कि जी क्या कह रही है? हाँ जीजी, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जीजी। ऑर्डर? ऑर्डर की बात मत करना गुलटी। ऑर्डर तो गिट्टी के फूफा जी को मिला था कि जब तक ऑफिस का काम खत्म ना हो जाए घर मत आना। ऑफिस क्या, वो घर भी नहीं लौटे। शन्नो कहने को तो घर की नौकरानी थी, बट उसको प्यार घर के किसी मेंबर से कम नहीं मिलता। सारे घर वालों की चहेती शन्नो धमाल मचाने में बड़ा कामयाब रही। क्या हुआ शन्नो? मधुमक्खी घुस गई क्या कपड़ों में? अरे दीदी, हम आपको डांस करके दिखा रहे थे, हाँ नहीं तो। मुझे क्यों डांस करके दिखा रही है? अरे हम आपको इसलिए डांस करके दिखा रहे हैं ताकि आप हमसे डांस सीख के फिल्म में हमारी जैसा डांस कर सको, और वो डांस देख के गिट्टी भी आपसे इंप्रेस हो जाए, हाँ नहीं तो। आपने ध्यान दिया होगा इस सीरियल के माध्यम से हम कई सारे पुराने फिल्मों के एक्टर्स को भी आपके सामने लाने की कोशिश की, जैसे बीरबल साहब जिन्होंने मुरारी का कैरेक्टर किया है। अपनी बेइज्जती का ख्याल न कियो, गौ माता के दूध में पानी फेर दियो। लाला जी, गौ माता का कोनो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारी वाइफ का है। उस ससुर की नाती ने गाय के दूध में भैंस का दूध मिला डाला पानी की जगह। मनमोजी साहब जिन्होंने पंडित का बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर किया है। वसुतम देवम कृष्ण चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु, अगर बहू ने सुन लिया तो सब दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे गुरु। सत्य वचन, सत्य वचन। रमेश गोयल जी जिन्होंने हलवाई का रोल किया है, मस्त गाना गाते थे और उनकी हलवाई की भी चलती थी। राधे जी के द्वार, राधे जी के द्वार अपनी ससुराल, खेले होरी सिरी गिरधारी लेके ग्वाल। इस तरह कई सारे एक्टर्स तो एपिसोडिक भी थे जो अलग अलग कहानियों में आते थे और अच्छे एक्टर्स थे। उनको हम लोगों ने इस सीरियल में दिखाने की कोशिश की है और इस तरह से एक ऐसा परिवार बन गया था कि हम लोगों को काम करने में मजा आता था। ये है मिस्टर विवेक के रावत, बड़ा ही होनहार और अब तो काफी एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं राइटर हमारे शो का। शुरुआती दौर से इस कॉन्सेप्ट को इस सीरियल के रूप में शक्ल देने वाला कोई राइटर रहे हैं। हम लोगों ने सबने मिलके, जिस तरीके से पूरी टीम ने मिलके पूरे शो को क्रिएट किया, उसको कैरेक्टर्स बनाए, उसके बाद सब लोग पर्दे पे लाने की कोशिश की है। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सराहा, उसको पसंद किया। घंटेश्वर प्रसाद घंटेवाले के कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग, इतने वेल थॉट आउट हैं कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो कैरेक्टर्स मेरे आसपास हों। मुझे लिखने में इतना मज़ा आता है कि पूछिए मत। और जब सेट पे शूटिंग हो रही होती है तो एक्टर्स को उतना ही मज़ा उन कैरेक्टर्स को क्रिएट करने में, उन कैरेक्टर्स को इनेक्ट करने में आता है। आई एम श्योर आपको उतना मज़ा इसको देखने में आया होगा। तो अभी कोई बात नहीं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस ज़रूर आएंगे और आपसे फिर एक बार मुलाकात ज़रूर करेंगे। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इसमें सुधीर पांडे जी ने, अवा परमार जी ने और बाकी सारे एक्टर्स एक्ट्रेस साथ ही हमारे निर्देशक महोदय लाल विजय जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें लिखने का मुझे असली मजा आया और मुझे पक्की उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छा मजा आएगा। ये हमारा स्टूडियो है, एडिटिंग स्टूडियो, जहाँ पे हम एडिट करते हैं। पोस्ट का सारा काम होता है, मिक्सिंग, एडिटिंग। और चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारे एडिटर सब मिलेंगे। मुझे फर्स्ट
टाइम कर रहा हूँ मैं कॉमेडी शो। बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, हमारे सारे टीम बहुत अच्छी मिले हैं साथ में काम करने के लिए। ये शो एक बहुत ही चैलेंजिंग शो था क्योंकि हर एपिसोड में कुछ नया दिखाना था और नया दिखा के उनको हंसाना था ऑडियंस को। तो उस स्क्रिप्ट में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, हालांकि सारे अच्छे राइटरों की सारी पैनल अच्छी थी, बट बहुत मजा आया। कॉमेडी शो मेरे लिए पहला शो है, बहुत ही हैट्रिक है, बट बिल्कुल नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हैट्रिक होना। बहुत मज़ा आता है काम करने में, सेट पे इतने लोग हंस हंस कर काम करते हैं। 18 से 20 एक्टर्स है शो में, काफ़ी डिफिकल्ट होता है इतना संभालना, बट कॉमेडी शो इसका असर हमारे ऊपर भी है। बिल्कुल ऐसा लगता है मज़े आता है फैमिली की तरह, और बहुत ही अच्छा रहा है शो, अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। इस सीरियल के माध्यम से हमारा प्रयास था आप सबों को हंसाना और गुदगुदाना, ताकि आप भी कह सकें सब मीठे की माया है। नमस्कार, धन्यवाद।